मेरे प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान संदेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी सुनने के बाद हम लोग घमंड करना छोड़ देंगे, क्योंकि घमंड आज तक किसी का नहीं रहा है, न रावण का, न कंस का, न हिरण्यकश्यप का। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं उस कहानी की ओर। तो दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से जानते हैं कि घमंड को कैसे दूर किया जा सकता है और घमंड से कितना नुकसान हो सकता है। तो शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह शेर हर रोज शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाया करता था। एक दिन हर रोज की तरह जैसे ही नदी के किनारे से लौट रहा था, वैसे ही एक लोमड़ी उसके चरण में आके गिर जाता है और बोलता है कि हे भगवान, आप तो महान है, आप तो जंगल का राजा है, मुझे अपने शरण लगा लीजिए, मुझे अपने कदमों के नीचे जगह दीजिए। शेर ने लोमड़ी को ऐसे अपने कदमों में गिरते हुए देखकर उसे कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तभी लोमड़ी ने उसे कहा कि आप तो महान है, आप तो हमारे जंगल के राजा है, मुझे आप अपना सेवक बना लीजिए, मैं आपका पूरी काम निष्ठा से किया करूँगा। फिर शेर ने लोमड़ी के बातों पे सहमत हो गया। फिर लोमड़ी ने बोला, हे भगवान, आप जो शिकार करेंगे, आपका जो बचा खुचा जो भोजन होगा, वही मैं खा के अपना समय व्यतीत किया करूँगा और मैं आपका बहुत निष्ठा से मैं आपका सेवा किया करूँगा। और शेर को उसकी बात अच्छी लगी, उसने हाँ भर दिया, बोला ठीक है, तुम मेरे पास रहो। अब जब भी शेर शिकार पे जाता, लोमड़ी को साथ में लेके जाता। इस तरफ दोनों साथ साथ समय बीतने लगे और देखते ही देखते दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। लोमड़ी अब शेर के शिकार का बचा खुचा मांस खाकर पूरा पहलवान जैसे मजबूत हो गया था। एक दिन लोमड़ी ने शेर से कहा, अब तो मैं आपके जैसा ताकतवर बलवान हो गया हूँ, इसलिए मैं आज हाथी पर वार करने वाला हूँ और यही काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कि हाथी पर कब वार करूँ। मैं आज हाथी पर वार करूँगी। मेरे खाने के बाद जो मांस बचेगा वो आपके लिए होगा, ऐसा लोमड़ी ने बोला। शेर को लगा कि ये लोमड़ी मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन बात तो ये सच थी। लोमड़ी को अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। वो अपने आप को शेर के बराबर मानने लगा था और शेर को पता था कि हाथी को कितना ताकत है। उसे लाख मना किया, लेकिन लोमड़ी समझने वाले कहाँ था और वो जाके पेड़ पे चढ़ जाता है और हाथी का इंतज़ार करने लगता है कि कब हाथी आए, मैं उस पर वार करूँगा। शेर को लाखों समझाने के बाद लोमड़ी बिल्कुल नहीं माना और पेड़ पे चढ़ गया, हाथी का इंतज़ार करने लगा। तभी पेड़ के नीचे हाथी गुजर रहा था। हाथी को देखते ही लोमड़ी उस पर हमला कर दिया और उसके पीठ पे कूद पड़ा, किंतु लोमड़ी ने छलांग सही जगह पर नहीं लगा पाई। हाथी के पैरों के नीचे गिर गया। हाथी ने जैसे ही अपना पैर बढ़ाया, वैसे ही लोमड़ी उनके पैर के नीचे कुचल गई। इस तरह लोमड़ी ने अपने दोस्त शेर की बात न मानकर अपने घमंड की वजह से अपनी जान को गंवा दी। हमें अपने दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए कभी भी किसी बात पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारी भी हालत उस लोमड़ी की तरह हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को कभी भी ताकतवर, धनवान, गुणवान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया, ये भूमि न वीर से खाली है, न विद्वान से खाली है। ये दुनिया हर चीज़ में भरपूर है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो घमंड कभी न कभी टूट ही जाएगा।
तो यहीं पर अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।